हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। बच्चे काफ़ी दिनों बाद वीडियोस में वीडियो डाल रही हूँ आज, बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी थी, उसके लिए आपसे माफ़ी। सो ऑलरेडी मैं यहाँ पे 190 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 191 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना ताकि आपका प्रीवियस एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। प्लस न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हुए हैं, कुछ इस वजह से भी बिजी चल रहा है स्केड्यूल। सो न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलेंगी, सबको मिलेंगी। थोड़ा सा वेट है रेगुलर होने में। अगर किसी को भी न्यू बैचेस स्टार्ट करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके DHS पंजाब DRME GMCH का कोई शोर नहीं है। ठीक है, ये आने वाली वैकेंसी से पहले की शांति है, तो ये भी वैकेंसी आपको जल्दी मिल जाएगी। सो न्यू बैचेस मेरे शुरू हुए हैं। 3 बैचेस हैं आप लोगों के पास, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का। तीनों ही फुल थ्योरी बैचेस हैं, सारे ही फुल थ्योरी बैचेस हैं। ठीक है, जो कि बेसिक से स्टार्ट होने वाले बैचेस हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। क्लासेस आपको लाइव भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डेड भी मिलेगी। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 4 मंथ्स की है 2499, 6 मंथ्स की है 3199। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको लगता है मैं 3 मंथ्स में कवर कर जाऊंगी तो 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का सो ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके पास है। चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पैनिक डिसऑर्डर की। वो ये कह रहा है, फार्माकोलॉजी से ये क्वेश्चन है साइकेट्रिक की, कि पैनिक डिसऑर्डर वाले के लिए आप कौन सी कॉमन मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब होगी? हैलोपेरिडोल, लिथियम, स्टेरिलिन या फिर क्लोजेपाइन। सो इट्स अ सेरटेरलिन। देखो क्यों पैनिक डिसऑर्डर भी हम क्या देते हैं? SSRI। व्हाट इज SSRI? सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक। ध्यान से सुनना इसको, इनहिबिटर यही होता है। ठीक है, इनका क्या काम है? देखो, जब हम पैनिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें भी जो सीरोटोनिन्स होते हैं ना बच्चे, वो क्या होते हैं? कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो जब आप पेशेंट को सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देते हो तो ये सीरोटोनिन का रीअपटेक मतलब ऑलरेडी कम है, ऊपर से उसका रीअपटेक भी हो रहा है, तो फिर वो और कम हो जाएंगे। उसको ये क्या करवा देते हैं? स्टॉप करवा देते हैं। जब वो रीअपटेक स्टॉप हो जाता है तो उसका कम होना भी बंद हो जाएगा और अपने आप उसको पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक नहीं आएंगे। यही हम डिप्रेसिव पेशेंट्स को भी देते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लिथियम किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? बात करूं तो मैं, तो लिथियम है भाई मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस, मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। लिथियम बहुत अच्छी ड्रग है। इसका पढ़ना मतलब इसको पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, कि लिथियम कैसे वर्क करती है। लिथियम जब बॉडी में जाती है तो एज अ सोडियम जैसा ही वर्क करने लग जाती है, बॉडी उसको एज अ सोडियम यूज़ करने लग जाती है, तो बहुत अच्छी है। कोलांजेपाइन एंड हेलोपेरिडोल्स आर द एंटी साइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट देखो, nurse is assessing a client with a major depressive disorder MDD. which symptom should the nurse expect? देखो, पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसमें से कौन सा सिम्टम जो है आप क्या करोगे? एक्सपेक्ट करोगे पेशेंट में? इंक्रीज्ड एनर्जी, ग्रेंडियोसिटी, एहेंडोनिया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो इट्स एन एहेंडोनिया। मैम एहेंडोनिया क्या होता है? एहेंडोनिया का मतलब होता है पेशेंट जो है प्लेजर नहीं फील कर पाता। ठीक है, हैप्पीनेस, प्लेजर, ये सब चीज़ें उसको फील ही नहीं होती। बहुत ही ऐसा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं है व्हाट इज़ प्लेजर, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। ठीक है, इंक्रीज एनर्जी, ग्रेंडियोसिटी एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज जो है वो हमें मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं, विच इज़ ऑपोजिट टू द डिप्रेशन। ठीक है, एंड एहेंडोनिया हमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज असेसिंग अ वुमेन इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विच फाइंडिंग इंडिकेट ट्रू लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आप वुमेन को असेस कर रहे हो, इसमें से कौन सी इंडिकेशन ट्रू लेबर की तरफ इशारा कर रही है? इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट स्टॉप विद रेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट मेनली इन द abdomen, सर्विकल डायलिटेशन एंड फेसमेंट, पेन रिलीव्ड बाय वॉकिंग। सो हमने फॉल्स लेबर एंड ट्रू लेबर के बारे में पढ़ा होगा अपनी GNM में या फिर BSc में, है ना?
दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉल्स लेबर जो है वो तब होती है जब डिलीवरी होने वाली नहीं होती, वो जस्ट एक फॉल्स लेबर है। ट्रू लेबर हमें तब देखने को मिलती है जब डिलीवरी होने वाली होती है। सो इरेगुलर कंट्रैक्शन विद दैट स्टॉप विद रेस्ट, तो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है, हमने तो ये पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो रेगुलरली आती हैं और वो स्टॉप नहीं होती, चाहे आप रेस्ट करो चाहे ना करो। सो यहाँ पे तो ये हो गया गलत। कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट मेनली इन द abdomen, नो, जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इवन की लोअर बैक पे भी वो रेडिएट करती हैं, लोअर बैक से वो फ्रंट को देखने को मिलती हैं जब पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता होता है, तो ओनली abdomen में नहीं होती। पेन रिलीव्ड बाय वॉकिंग, सो पेन रिलीव्ड होती ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्शंस का जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ता जाता है ऐसे करके, ठीक है, वो डिक्रीज नहीं होता, तो रिलीफ तो होता ही नहीं है। सो सर्विकल डायलिटेशन, जब सर्विक बिल्कुल डायलेट हो जाए, एफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग होना उसकी, ठीक है, तो समझ जाओ कि ट्रू लेबर स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मैग्नीशियम सल्फेट टू अ प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट, तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट का प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट को देने का? to control blood pressure, to prevent seizure, to induce labor, to reduce fetal distress, तो it's a to prevent seizures। मैम ऐसा क्यों? because MgSO4 जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, it is a central nervous system depressant, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिप्रेस हो जाएगा तो पेशेंट को सीजर्स नहीं आएंगे। मोस्टली हम ये एक्लैम्शिया एंड प्री एक्लैम्शिया वाले पेशेंट्स को देते हैं जिनको सीजर्स का डर होता है या फिर जिनको सीजर्स के प्रिकॉशंस रखनी होती है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज असेसिंग अ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, व्हाट इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ के बाद आप न्यूबॉर्न को असेस कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? वेइंग द न्यूबॉर्न, चेक द न्यूबॉर्न्स रिफ्लेक्सेस, ट्राई एंड स्टिमुलेट द न्यूबॉर्न, बेथ द न्यूबॉर्न। सो देखो, इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आफ्टर बर्थ इमीडिएटली न्यूबॉर्न का रहता है कि आप बेबी को ड्राई करो और स्टिम्युलेट करो। देखो, ड्राई करोगे तो हीट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है, हीट लॉस क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। अगर स्टिम्युलेट करोगे तो उसका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला काम है ड्राई एंड स्टिम्युलेट द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन रिपोर्ट सीवियर हेडेक एंड ब्लर्ड विजन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? 36 वीक्स की वुमेन है, कह रही है कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और मेरे को दिख भी नहीं रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, क्या हो सकता है मदर को? गेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लैम्शिया, प्रीटर्म लेबर, प्लेसेंटल अब्रप्शन। तो बहुत बार मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करवाया है, क्लासेस में भी करवाया है और समझाया भी है। प्रेगनेंसी में सीवियर हेडेक होने का एक ही कारण है, या तो बीपी का प्रॉब्लम, ठीक है, बीपी का प्रॉब्लम। तो यहाँ बीपी का प्रॉब्लम हमें क्या दिखने को मिल रहा है भाई? प्री एक्लैम्शिया, ठीक है। जब एक मदर को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं होती, देन वो एक लेवल अप जाती है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्लैम्शिया, जिसमें मदर का जो बीपी है 140/100 से ऊपर रहता है, प्लस मदर के यूरिन में हमें क्या देखने को मिलने लग जाता है? प्रोटीन देखने को मिलने लग जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इम्पिंडिंग डिलीवरी इन द लेबरिंग वुमेन? एक लेबर वाली वुमेन है, उसमें से कौन सा साइन दिखेगा जिसको आप देख के कहोगे कि लेबर जो है वो अब स्टार्ट है, बस स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट ही है, मतलब अब लेबर रूम में ले जाओ, डिलीवरी होने वाली है। कॉन्ट्रैक्शंस अकरिंग एवरी 10 मिनट्स, अ फर्म क्लोज्ड सर्विक्स, फीलिंग ऑफ लेक्टल प्रेशर एंड अर्ज टू पुश, एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट। देखो, एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट देन तो शो ही नहीं करेगा क्या ना लेबर होने वाली है। अगर सर्विस क्लोज्ड है तो आप कैसे डिलीवरी कर दोगे? अगर कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 10 मिनट्स पे आ रही हैं देन इट इज़ नॉट अ साइन कि डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस कभी 10 मिनट्स पे आती हैं, उसके बाद 5 मिनट पे आने शुरू हो जाती है, देन 2-2 मिनट के बाद आने शुरू हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शंस इज इंक्रीजिंग। क्लियर? सो यहाँ पे अगर पेशेंट को लग रहा है रेक्टल प्रेशर फील हो रहा है और उससे मतलब इट मीन्स कि बच्चा बिल्कुल डिसेंट आ गया है, अब वो उसको पुश ही करना है बाहर निकालने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है, विच क्लासिकल सिम्टम ट्राइएड्स इन सीन इन डायबिटिक मेलाइटिस? तो डीएम वाले में कौन से ट्राइएड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? हाइपरटेंशन, वेट लॉस, टेकिकार्डिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, स्वेटिंग, कंफ्यूजन एंड हंगर। सो इट्स ऑब्वियसली पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन आता है, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीफेजिया बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है।
नेक्स्ट है विच हार्मोन इज डेफिशिएंट इन एडिसन्स डिसीज, तो कैसा हार्मोन जो है डेफिशिएंट होता है एडिसन डिसीज में, इंसुलिन, कॉर्टिजोल, थायराइड, एंटी डायरेटिक हार्मोन, सो इट्स अ कॉर्टिजोल बच्चे, ठीक है। अगर कॉर्टिजोल कम है देन इट इज अ एडिसन डिसीज, अगर कॉर्टिजोल ज्यादा है देन इट इज अ कुशिंग डिसीज, क्या बोलते हैं हम इसको, कुशिंग डिसऑर्डर और डिसीज। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की वीडियो का, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन द अडल्ट, अगर किसी अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तो उसमें क्या हो सकता है, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटिक इंसिपिडस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, बहुत ईजी एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि नर्स है केयर कर रही है पेशेंट की, जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कौन सा इंटरवेंशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा, तो देखो हम जो है पेशेंट को जो है पहली बात तो कभी उसको अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है, उसको किसी भी एक्टिविटी से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ठीक है, मल्टीपल टास्क में नहीं डालना और ऑफर कॉफ़ी भी नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट है उसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाओ। क्यों, क्योंकि जब जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है तो उससे हमें कोप अप करना सिखाना है उसे कि वो उस एंग्जाइटी डिसऑर्डर से कैसे हट सकता है। तो जब भी उसे ऐसा फील हो तो वो डीप ब्रीदिंग करे अच्छे से, जिससे उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना प्लीज़ और शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर किसी को भी न्यू बैचेस मेरे अभी स्टार्ट हुए ज्वाइन करने हैं, प्रॉपरली स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके DHS पंजाब, DRME, GMCH के 3 बैचेस हैं, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। फीस आप देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल है, ऑलवेज हमारे बैचेस की फ़ीस कम ही है, कम ही रहेगी और कम ही होगी आगे भी, कभी मैंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं की है। फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, कम्युनिटी सेक्शंस में जाके आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। बाकी पढ़ो अच्छे से, अगर आपको वैकेंसी में अपना एक पोस्ट लेना है वो एक पोस्ट के लिए आपको नींद नहीं आनी चाहिए और सुबह आँख भी जल्दी खुल जानी चाहिए, ठीक है। सो यही कहूँगी मैं, बाकी रेगुलर हो जाऊँगी मैं ये भी इन क्लासेस को, क्योंकि काफ़ी टाइम से इरेगुलर चल रही हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।